हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.3 से हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे और इसके आधे पार्ट्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब यहां से हम शुरू करेंगे इस नंबर से 639210। 2 के लिए चेक करना है तो इसके पीछे 0 है, तो 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पे मैं येस नो का यूज ना करके राइट और रॉन्ग का यूज कर रहा हूं, तो आप समझ लेना इस बात को। 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए, तो 3 के लिए अब हम इसको डिजिट्स का सम हमें करना पड़ेगा। तो 6 7 8 9, 9 और 9 18 हो गया, 19 20 21। इसके डिजिट्स का सम आया है 21। अब 21 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये है इसका सम 21, तो ये 3 के लिए राइट हो जाएगा। 4 के लिए पीछे के 2 नंबर को डिवाइड करना पड़ता है 4 से। यहां पीछे के 2 नंबर हैं 10, तो मैं जब इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 2 8 आ गया और यहां पे 2 रिमाइंडर आ गया। पीछे के 2 डिजिट्स 4 से पूरा डिवाइड नहीं हुए, दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 के लिए रूल होता है कि पीछे या तो 0 हो या 5 हो, तो यहां तो 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये मैं राइट कर देता हूं। 6 के लिए रूल होता है कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से हो जाता है। ये दोनों ही हो रहे हैं, 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए रूल होता है कि पीछे के 3 डिजिट्स को अगर आप 8 से डिवाइड कर पाए पूरा, तो फिर कितना भी बड़ा नंबर हो वो सारा ही नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पीछे के 3 नंबरों को 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 2 16 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 5 आ गया और ये 0 आ गया, और 8 8 64, 8 5 40, 8 6 48। यहाँ भी रिमाइंडर 2 आ गया। पीछे के 3 डिजिट्स 8 से पूरा डिवाइड नहीं हो पाए हैं, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्रॉस लगा दिया मैंने। 9 के लिए रूल होता है कि डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आना चाहिए। डिजिट्स का सम यहाँ पे 21 आ रहा है, 21 तो 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 9 से भी नहीं होगा। 10 के लिए रूल होता है कि लास्ट का नंबर यानी वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का रूल ये होता है कि इसके जो ऑल्टरनेट नंबर्स हैं, जैसे 6 3 9 2 1 0 ये है ना, तो एक छोड़ के एक नंबर को अलग अलग लिख लीजिए। ये ऊपर लिया मैंने, ये नीचे लिया, ये ऊपर लिया, ये मैंने नीचे लिया, ये ऊपर लिया और ये मैंने नीचे लिया। अब इनका सम करते हैं, तो ऊपर सम आया 3 2 और 0, ये 5 आ गया। नीचे 9 6 15 और ये 16 आ गया। अब इनका डिफरेंस करना होता है, तो 16 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 11 आएगा। तो 11 एक मल्टीपल है 11 का, 11 का मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए डिफरेंस, तो वो 11 से हो जाता है, तो ये 11 से हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 429714। पहले 2 के लिए चेक करना है, तो पीछे 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए चेक करना है तो डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। 4 और 2 6 हो गया, 6 और 9 15 हो गया, और 15 और ये पीछे के 5 20 हो गया, और ये 7 27। तो यहाँ पे डिजिट्स का सम 27 हो गया है, तो 27 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का रूल, पीछे के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करना होता है, तो पीछे के 2 नंबर यहाँ पे 14 है, तो 14 तो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हम 14 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 2 14 3 12 होता है, तो रिमाइंडर 2 आ गया, पूरा नहीं हुआ ना, तो ये 4 से नहीं होगा डिवाइड। 5 के लिए वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, यहाँ तो 4 है तो ये 5 से भी नहीं होगा। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से अगर हो रहा है तो 6 से हो जाएगा। ये नंबर 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो ये 6 से भी हो जाएगा। 8 का रूल ये है कि पीछे के तीनों नंबर मिलके अगर 8 से डिवाइड हो जाएं, तो फिर बाकी पूरा का पूरा ही नंबर कितना भी बड़ा हो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसे करते हैं हम, तो 8 8 64 होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 4 माइनस किया तो 7 आ गया, और ये 4 आ गया, और 8 9 72 आ गया, और रिमाइंडर 2 आ गया। पीछे के 3 डिजिट्स मिलके 8 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो सकता ये नंबर। 9 का रूल, डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आना चाहिए। डिजिट्स का सम यहाँ पे 27 है, तो ये 9 से हो जाएगा। 10 का रूल, वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे तो 4 है तो 10 से तो नहीं होगा। और 11 का रूल सबसे अलग होता है, 429714। ऊपर ले लिया मैंने ये, फिर ये नीचे ले लिया,
ये मैंने ऊपर ले लिया, ये मैंने नीचे ले लिया, ये मैंने ऊपर ले लिया, ये मैंने नीचे ले लिया। एक छोड़ के एक नंबर को अलग अलग कर लिया। अब इनका सम कर लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 आया, और नीचे 9, 10, 11, 12, 13, 14, इनका सम 14 आया। 14 और 13 का डिफरेंस जब किया तो ये आया 1। तो 1 डिफरेंस आ रहा है, या 0 आना चाहिए, 11 का कोई टेबल आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अगला नंबर देखते हैं 2, 8, 5, 6, इसके वंस प्लेस पे 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए डिजिट्स का सम करते हैं। 8, 9, 10 और 15 और 15 और 6 21 हो गया। डिजिट्स का सम 21 है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है। और 4 के लिए पीछे के दो नंबर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पीछे 56 बन गया है, दो नंबरों को लिया तो, और ये 4 1 4 हो गया, और ये 1 और ये 6 हो गया, 4 4 16। पीछे के दो डिजिट्स 4 से पूरा डिवाइड हो गए, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा सारा ही नंबर। 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ तो 6 है, 5 से नहीं होगा ये। 6 के लिए नंबर का 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी है, तो ये 2 और 3 दोनों से हो रहा है, तो ये 6 से भी हो जाएगा। 8 के लिए पीछे के 3 नंबरों का 8 से डिवाइड होना ज़रूरी है, तो पीछे के 3 नंबर 8 5 6 है, मैं 8 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो 8 1 8 आ गया, ऊपर से 5 उतारा, 8 0 0 आ गया, माइनस करके 5 आया, ऊपर से 6 उतारा, और 8 7 8 56। ये पीछे के 3 नंबर 8 से पूरा डिवाइड हो गए हैं, तो ये सारा ही नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आना चाहिए, यहाँ तो 21 है, 21 नहीं आता 9 के टेबल में, तो ये 9 से नहीं होगा डिवाइड। 10 के लिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 के लिए अब तक आप समझ ही गए होंगे कि एक छोड़ के एक नंबर का सम करना होता है, तो ये मैं पीछे ऊपर ले लेता हूँ, ये मैं नीचे ले लेता हूँ, ये मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये मैं नीचे ले लेता हूँ। अब इनका सम करते हैं। 8 और 6 14 हो गया, 5 और 2 हो गया है 7। 14 और 7 का डिफरेंस करते हैं तो ये आया है 7, तो 0 तो नहीं आया और ना ही कोई 11 का टेबल आया, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर देखिए 3060, इसके वंस प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए चेक करें, डिजिट्स का सम करते हैं। 3 और 6 इनको जब जोड़ा तो ये 9 आ गया, 9 3 के टेबल में आता है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए पीछे के दो डिजिट्स का 4 से डिवाइड होना ज़रूरी है, तो यहाँ 60 लिखा हुआ है, 4 से हम डिवाइड करें तो 4 1 4 हो गया, और ये 2 और ये 0, और 4 5 20, तो 60 4 से पूरा डिवाइड हो गया, तो ये सारा ही नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे 0 है तो ये 5 से हो जाएगा। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, ये दोनों से हो रहा है, ये 6 से हो जाएगा। 8 के लिए पीछे के 3 नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो पीछे के 3 नंबर 0 6 0 है, अब 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, यानी सिर्फ ये 60 ही है, तो 8 से डिवाइड करें तो 8 के टेबल में तो 60 नहीं आता, ये 8 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये 8 से नहीं होगा पूरा ही नंबर। 9 के लिए डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आना चाहिए, डिजिट्स का सम 9 है तो ये 9 से हो जाएगा। 10 के लिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे है 0, ये 10 से हो जाएगा। और 11 के लिए ऑल्टरनेट डिजिट्स यानी एक छोड़ के एक डिजिट का सम किया जाता है, तो ये ऊपर ले लिया, ये मैंने नीचे ले लिया, ये मैंने ऊपर ले लिया, और ये मैंने नीचे ले लिया, तो यहाँ ये हो गए हैं, इनका सम 0 आया और 6 और 3 का सम 9 आ गया। अब 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आया, तो 9 ना तो 0 है और ना ही 11 का कोई टेबल है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट नंबर पे, इसके वंस प्लेस पे 9 है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के लिए डिजिट्स का सम करना पड़ेगा, तो 4 और 6 10 हो गया, और 10 और 18 हो गया, 18 में 3 जोड़ा 18 19 20 21 हो गया, और 21 में 9 जोड़ा तो 30 हो गया। इनके डिजिट्स का सम 30 आ गया है, 33 के टेबल में आता है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए पीछे के दो डिजिट्स लेने हैं, तो पीछे के दो डिजिट्स हैं 39। अब 39 4 के टेबल में कहीं नहीं आता,
दैट मीन्स पीछे के 2 नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो पूरा ही नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे तो 9 है, तो ये तो नहीं होगा। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी है, यहाँ 3 से तो हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, दोनों से नहीं हो रहा ना, तो फिर 6 से नहीं होगा। 8 के लिए पीछे के 3 नंबरों का डिवीज़न पूरा 8 से जाना चाहिए, तो 8 3 9 ले लिया मैंने पीछे के 3 नंबर, 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 1 8 आ गया, ऊपर से 3 आ गया, और 8 0 0 आ गया, और ये 3 और ये 9 आ गया। अब 8 के टेबल में 39 तो कहीं आता नहीं है, दैट मीन्स कि ये 8 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा ही नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 के लिए डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आना चाहिए, यहाँ 30 है, 39 के टेबल में कहीं नहीं आता, तो ये 9 से भी नहीं होगा। 10 के लिए पीछे का नंबर 0 होना चाहिए, यहाँ पे तो 9 है, तो ये 10 से भी नहीं होगा। 11 के लिए इसके डिजिट्स को हम अलग अलग कर लेते हैं, ये 4, ये 0, ये 6 और ये 8 और ये 3 और ये 9, एक छोड़ के एक को लेना है। 9 यहाँ ले लिया, 3 यहाँ ले लिया, 8 यहाँ ले लिया, 6 यहाँ ले लिया, 0 यहाँ ले लिया, 4 यहाँ ले लिया। अब इनका सम करें ऊपर ऊपर, 8 8 जार 16 और ये 17, ये 17 हो गया, यहाँ पे 10, 6 4 10, 11 12 13, इनका सम 13 हो गया। 17 का और 13 का डिफरेंस किया तो 4 आ गया, तो डिफरेंस 4 आ रहा है, डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का कोई टेबल आ जाए, तभी 11 से डिवाइड होता है, तो ये नहीं होगा 11 से। तो मैंने सारे पार्ट्स कर दिए। आप अब तक डिविजिबिलिटी के रूल और इनकी टेस्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।